देखिए, जब भी सिविल सर्विस की बात होती है, कोई भी एग्ज़ाम की बात होती है, तो उसमें ना हर बार एक कॉमन क्वेश्चन, कॉमन क्वेरी सबकी रहती है कि ऐसी स्ट्रेटजी बता दो जो कभी फेल ना हो, या ऐसा कुछ कि हम कभी प्रीलिम्स ना रुके। देखिए, मेरा एक एक्सपीरियंस पिछले 5 सालों में रहा है। मैंने पिछले 5 साल में 5 बार प्रीलिम्स दिया है, और बहुत सारे फैक्टर्स के कारण, एक तो लक फैक्टर भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स के कारण मेरा कभी प्रीलिम्स नहीं रुका है। वो फैक्टर्स क्या हैं? कैसे कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी चाहिए कि हर बार प्रीलिम्स, जो कि एक सबसे प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होता है, आगे आप चाहे कितनी अच्छी मीन्स की या इंटरव्यू की तैयारी हो, आप अपने उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मुझको फेवर कर रही हैं, मतलब एक स्टडी के रूप में देख रहे हैं कि मुझे क्या फेवर कर गया, और क्या हम इससे सीख सकते हैं कि कैसे हम तैयारी करें, या फिर कैसे हम चीज़ों को लें कि प्रीलिम्स ना रुके। तो सबसे पहले देखो, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मतलब एमपीएससी की, जिसमें ये एग्ज़ाम होती है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में मैंने लगभग पिछले 2019 से लेकर 2023 तक जो 5 लगातार प्रीलिम्स हुए हैं, वो लगातार मेरे प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए हैं। 2019, 20, 21, 22, 23, 24, और जो 23 मतलब 24 जो आने वाला है, उसको उसमें भी मैं अपीयर हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा फाइनल सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। 2 रिजल्ट अभी तक आए हैं, 19 और 20 के, जिसमें मैं इंटरव्यू से बाहर हूँ। 21 का इंटरव्यू है, 22 का, 23 का रिजल्ट वेटिंग है। तो देखिए, टू द पॉइंट अगर बात करें कि कैसे निकला, तो इसमें बहुत 4-5 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला एनालिसिस, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। किस चीज़ का एनालिसिस करना है? प्रीलिम पिछले साल जो क्वेश्चन आए हैं, पीवाईक्यूज और सिलेबस का। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की खासियत ये है कि वो अपने सिलेबस से बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता है, और इसका अगर आपको एनालिसिस करना है, तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देख लो। वहाँ पे आपको लगभग समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और सिलेबस डायरेक्ट लिंक रहता है उनका। जो सिलेबस में लिखा है उसके आसपास ही क्वेश्चन सीधे तौर पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना ऐसे मतलब सिर्फ पीवाईक्यू और सिलेबस देखकर आपका कुछ नहीं होगा। साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। पढ़ाई एकदम टू द पॉइंट और अप्रोच के साथ, एक सभी चीज़ों को सम्मिलित करके एक अप्रोच जो डेवलप होगी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हैं, वो अप्रोच कैसे डेवलप होगी? वो अप्रोच डेवलप होगी एनालिसिस, सिलेबस का और क्वेश्चंस का। इस तरीके से अगर आप राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करते हैं, तो आई एम श्योर कि आपका प्रीलिम्स भी निकल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती है? आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों करना है आपको, मतलब सिविल सर्विसेज क्यों करना है, तैयारी क्यों करनी है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो चीज़ें थोड़ी आसान होगी। अगर आप सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं, तो थोड़े बहुत एफर्ट्स आपको अपनी तरफ से करने पड़ेंगे। वो एफर्ट्स वही हैं जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, जो चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक सी हैं, जैसे फिजिक्स, फिजिक्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और मध्य प्रदेश, इनका जो सेक्शन है, जो बेसिक्स हैं, इन पर आपका कमांड होना चाहिए। प्लस जो सिलेबस में 9th यूनिट है, इस बार जनजाति हैं, ये अगर आपको बनता है, तो वो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी एग्ज़ाम होती है ना, 60 से 65 क्वेश्चन सभी लोग कर पा रहे हैं। उसके बाद जो आ रहा है 70, 80, 80 क्रॉस करना, अब तो कट ऑफ देखिए 80 प्लस जा रहा है। अच्छा, आप पढ़ना कैसे है? पढ़ना तो है, पढ़ना बिना पढ़े तो होगा नहीं, तो पढ़ना कैसे है अगर ये बात अगर पूछते हैं, देखिए सिंपली आपको एक बार पढ़ाई करनी होगी, को एनालाइज करना पड़ेगा बहुत। आप सिर्फ रट के नहीं जा सकते ना, एग्जाम इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग हैं। कोई अगर बोल दे कि मैं सारा रट लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, सिलेबस इतना बड़ा है। आप उसको समझना भी पड़ेगा, और फिर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिवीजन के आप फिर कंफ्यूज हो रहे होंगे एग्जाम सेंटर में कि बी सही है, सी सही है, मतलब दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, ऑप्शन चेंज कर दे रहे हैं, ये सब होगा। मैंने कहा था 70, 80। इसके बाद जो है, तुक्के लगना भी ज़रूरी है। देखिए, तुक्के लगने का ना पीछे एक साइंस होती है, मतलब एक प्रॉपर तरीका होता है तुक्के कैसे लगाने हैं। अगर नॉर्मली आप जस्ट जुए की तरह तुक्के लगा दो, तो हो सकता है कि वो 10 में से 2 ही सही है। पर आप
एक तरीके से तुक्के लगाएं। तो बहुत सारे तुक्के भी सही होंगे, और तुक्के नॉर्मली तुक्का नहीं होता, वो हम कुछ ना कुछ पहले पढ़े होते हैं, उसके बाद ही अगर वो चीज़ें हमारे अवचेतन मन से, सबकॉन्शियस माइंड से स्ट्राइक होती हैं, तब हम उनको ज़्यादा सही कर सकते हैं। तुक्के लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हॉरिज़न अपना वाइड करना पड़ेगा। हॉरिज़न मतलब, वाइड मतलब अपना जो विषय क्षेत्र की जानकारी है, उसका जो विस्तार है उसे बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बेसिक किताबों से पढ़ाई करनी पड़ेगी, नोट्स, कोचिंग नोट्स, इन सब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आप तैयारी कर रहे हो, उस टाइम पे कूल एंड काम रहना है। तैयारी करते टाइम भी, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, जो दो डी डे होगा, उस दिन भी आपको इत्मीनान से, बहुत आराम से और सजग होकर पेपर देंगे, आसानी रहेगी। इसके अलावा फर्स्ट इंस्टिंक्ट, कई बार होता है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट हमें 4 ऑप्शन देखने में लगा है, अमूमन तौर पे वह सही होती है। बार-बार अपने ऑप्शन चेंज ना करें। अगर आपको लग रहा है कि ये सही है, तो बस उसे रहने दें बिल्कुल। क्योंकि मैंने स्टडी में देखा है, कि मैंने खुद की स्टडी और वो आस-पास के दोस्तों से देखा है, कि अगर 15 क्वेश्चन है, अगर 15 में उन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, तो होता है कि 15 में से 10 ऑप्शन तो उनके सही थे ऑलरेडी। 5 जो हुआ वो बाद में सही हो गया, तो कुछ इस प्रकार का रेशियो रहता है। इसके अलावा ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।